बेटा आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होता क्या है, अगर ध्यान से देखें हम लोग, एनी एटम और ग्रुप इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विथ अनसैचुरेटेड सिस्टम इफ इट प्रेजेंट डायरेक्ट अटैच विथ वन एटम ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड थ्रू द सिंगल बॉन्ड एंड दैट एटम शुड हैव पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारे पास इथाइलिन, सपोज करिए अनसैचुरेटेड सिस्टम है जिसको मेथाइलिन बोल रहे हैं, यहाँ से एक H को रिप्लेस कर दें किससे, X से। किससे रिप्लेस कर दें, X से। तो जो सिस्टम बनेगा इस टाइप से बन रहा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और X, और इस X को जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है किससे ऐड कर दें हम, पाई बॉन्ड से। पाई बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर X पे क्या लें हम लोग, पॉजिटिव चार्ज। क्या लें, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या फिर लोन पेयर, या फिर क्या हो, अनपेयर। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 है और पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा एक कंसिडरेटेड सिस्टम है और इससे कोई एटम कार्बन जुड़ा है जिसको हम X मान ले रहे हैं। ये क्या था आपका, पॉजिटिव चार्ज, और हम कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड की कहाँ है, कॉन्जुगेशन में। सिमिलरली इस पाई बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कॉन्जुगेशन में। पाई बॉन्ड से ये लोन पेयर क्या होगा, कॉन्जुगेशन में। इस पाई बॉन्ड से क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होगा। यानी एक हम बोले तो अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही पाई, सिग्मा और पाई। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा कॉन्जुगेट पोजीशन की। किसकी बात करेंगे, कॉन्जुगेट पोजीशन। कॉन्जुगेट पोजीशन होता क्या है, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, है ना। क्या कहेंगे इसको, कॉन्जुगेट पोजीशन। पाई, सिग्मा, पाई, पाई, सिग्मा, पाई, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है यहाँ, पाई, सिग्मा, पाई, पाई, सिग्मा, पाई, अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। पाई, सिग्मा, पाई, सिग्मा, पाई। यहाँ अगर देखें तो कितने कॉन्जुगेट पोजीशन होंगे अल्टरनेट, 1 2। यहाँ भी क्या होगा, 1 2, यहाँ होगा 1 2 3। इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ देखो, पाई, सिग्मा, सिग्मा, पाई, सिग्मा, पाई। तो पाई, सिग्मा, पाई ये कॉन्जुगेशन में होगा, लेकिन इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में ये मौजूद नहीं है क्योंकि ये अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये क्या है बेटा, यहाँ 2 कॉन्जुगेट पोजीशन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ कॉन्जुगेशन मौजूद है, लेकिन ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में मौजूद नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि कॉन्जुगेशन के लिए मिनिमम कितने कॉन्जुगेट पोजीशन की आवश्यकता होगी, कम से कम 2। फॉर कॉन्जुगेशन एटलीस्ट 2 कॉन्जुगेट पोजीशंस आर नेसेसरी। कितने कॉन्जुगेट पोजीशन की आवश्यकता होगी हमको, कम से कम 2 की। टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, तो टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो आता है निकल के, पहला जो कॉन्जुगेशन होता है वो पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। क्या होता है, पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, है ना। पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन की बात करें तो क्या होगा बेटा, इफ ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन हैव पाई बॉन्ड देन इट इज नोन एज पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। अगर किसी सिस्टम में सारे कॉन्जुगेट पोजीशन पाई बॉन्ड है तो हम क्या कहेंगे कि इसके बीच कॉन्जुगेशन हो रहा, पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जांपल दिस, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। यहाँ भी देखेंगे तो पाई सिग्मा और पाई के बीच में। तो ऐसे कॉन्जुगेट्स, इस टाइप के कॉन्जुगेशन को हम लोग क्या कहेंगे, पाई पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। इज इट क्लियर।
सेकेंड टाइप जो होता है हम लोगों के पास बेटा पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। क्या होगा? पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। इफ ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन हैव पाई बॉन्ड एंड वन कॉन्जुगेट पोजीशन हैव पॉजिटिव चार्ज then it is known as pi positive charge conjugation। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH। इस एटम से X इसको अगर हम मान के चलते तो X होगा जिसपे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसका मतलब इसमें किस टाइप का कॉन्जुगेशन है? पाई पॉजिटिव चार्ज। लेकिन एक बात ध्यान देना हमको पड़ेगा, क्या हो हम लोग ध्यान क्या देंगे? तो एक नोट लिखे हैं यहाँ, पॉजिटिव चार्ज बियरिंग एटम मस्ट है एम्प्टी p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल। यानी जो पॉजिटिव चार्ज जिस एटम पर है वो कैसा होना चाहिए बेटा? उसके पास एम्प्टी या तो p ऑर्बिटल होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? d ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस है, तो यहाँ हम देखेंगे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस कार्बन के पास? 6। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ स्पष्ट दिख रहा हम लोगों को कि कार्बन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल मौजूद है। अगर मौजूद है तो इसका मतलब ही क्या है? कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। यहाँ अगर देखें बेटा तो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नाइट्रोजन का क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास ना तो एम्प्टी d ऑर्बिटल है ना ही एम्प्टी p ऑर्बिटल है। तो हम कह सकते हैं कि दिस पॉजिटिव चार्ज नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। तो यहाँ ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये बात क्लियर है? सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड CHO Me यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है और हम कह सकते हैं दिस पॉजिटिव चार्ज आल्सो नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। वाई? बिकॉज इट नॉट हैव एम्प्टी d ऑर्बिटल और एम्प्टी p ऑर्बिटल। इस केस में आते हैं तो यहाँ देखेंगे क्या NH3 प्लस है, ऑक्टेट कंप्लीट है। दिस पॉजिटिव चार्ज नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एम्प्टी p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, बट इन दिस केस कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। और किसके बीच में हो रहा होगा? पाई पाई कॉन्जुगेशन। तो पाई पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन होने से दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बट यहाँ पाई पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी देखेंगे हम लोग तो कॉन्जुगेशन तो है बेटा, लेकिन पाई पाई बॉन्ड के बीच में है ना कि पाई पॉजिटिव चार्ज के बीच में। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ एम्प्टी d ऑर्बिटल है और ना ही एम्प्टी p ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? इस केस में आते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH PS3। हियर इन दैट केस पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन रीजन। ठीक है, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल। तो इसके पास फास्फोरस के पास क्या है? एम्प्टी d ऑर्बिटल है। अगर एम्प्टी d ऑर्बिटल है तो ये कॉन्जुगेशन में क्या होगा? इन्वॉल्व हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बेटा? इन्वॉल्व हो रहा होगा। सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड S Me in that case also due to presence of empty d orbital this positive charge also involve in conjugation। ठीक है, ड्यूरिंग conjugation always high energy electron undergo delocalization। एनर्जी ऑर्डर इसे बताए भी थे आपको क्लास में हम कि नेगेटिव चार्ज होता है, देन लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, और हमेशा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ होगा? टुवर्ड दिस साइड, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में बेटा। थैंक यू।